चैप्टर लेते हैं 15.1 एक्सरसाइज है 15.1 प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है? डेफिनेशन है, यदि यादृच्छिक प्रयोगों से संबंधित घटना ई है तब घटना ई के घटित होने की प्रायोगिक या अनुभाविक प्रायिकता पीई, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ई फॉर इवेंट यानी घटना, तो अनुभाविक प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निम्नलिखित है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला बनेगा पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें ई घटना घटी है बटे प्रयोगों के घटने की कुल संख्या। तो अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें ई घटना घटी है उसे एन ई से डिनोट करते हैं और प्रयोगों के घटने की कुल संख्या को हम एन एस से डिनोट करते हैं। या शॉर्ट में हम और फॉर्मूला बना सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर होगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अब कुछ नियम बता देते हैं घटना के घटित होने की प्रायिकता में। क्या एक नियम है, पहला नियम है इसमें, क्या नियम है पहला, कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो है वो 0 और 1 के बीच में होती है। तो लिखते कैसे, इसे लिखने का क्या तरीका है, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। यानी किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, या तो 0 से ज़्यादा होगी या बराबर होगी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कम होगी 1 से, या 1 के बराबर होगी। यानी 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगी और ना ही 1 से बड़ी होगी। ठीक है, ये लिखा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लेस देन क्या, लेस देन एंड इक्वल टू 1, लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि किसी घटना ए की प्रायिकता 1 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर 1 है तो इसका अर्थ है कि वह घटना ए जो है वो, या वह घटना ई जो है वो एक निश्चित घटना है। अगर घटना को ई मानते हैं हम, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर 1 है तो घटना के घटित होना निश्चित है। ठीक है, अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी है, 0 है, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर 0 है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यह घटना असंभव है। जैसे कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को अगर हम 0 कहें तो मतलब ये असंभव घटना होगी, असंभव घटना। और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर 1 है तो वो घटना निश्चित रूप से घटित होगी, निश्चित रूप से घटित होगी। ठीक है, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता माइनस नहीं हो सकती, माइनस का मतलब 0 से छोटी नहीं हो सकती, और ना ही घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना घटने की प्रायिकता जो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या फिर 0 और 1 के बीच में हो सकती है। अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 है तो इसका मतलब है वह घटना निश्चित रूप से घटित होगी। अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 है तो मतलब वो घटना जो है वो असंभव रूप से कभी घटित ही नहीं होगी, घटना असंभव होगी। ठीक है, किसी प्रयोग के सभी संभव परिणामों की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। यानी कि किसी भी घटना के किसी प्रयोग में, या किसी कोई प्रयोग लें अगर हम, तो उसमें कितने भी संभव परिणाम होंगे उन सब की प्रायिकता को जो हम टोटल करेंगे तो वो हमेशा 1 प्राप्त होगा। ठीक है, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, और किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर 1, कैसे देखिए, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई घटना घटित हो रही है तो उसके ना घटित होने की प्रायिकता को कैसे निकाल सकते हैं, ई बार यानी घटना के घटित होने की, घटना के ना घटित होने की प्रायिकता कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता।
यानी किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता को, किसी भी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता को कहते हैं पी बार। ठीक है, तो किसी भी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता को कैसे निकालते हैं, एक में से घटा देंगे उस घटना के घटित होने की प्रायिकता को। ठीक है, ठीक, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम ये कह रहे हैं किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता मान लीजिए कितनी है, 0.5। तो हमसे ये पूछ रही है, 5th पॉइंट मान लेंगे हम इसको, इस वाली प्रॉपर्टी को। एग्जांपल लेते हैं, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.5 है, तो हमसे ये पूछा जाएगा कि उसके ना घटित होने की प्रायिकता बताओ। ठीक है, तो किसी भी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता होगी, वो क्या होगी, वो होगी 1 माइनस PE, यानी कि 1 माइनस 0.5, यानी कि 0.5, यानी किसी भी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 0.5। अब एक प्रॉपर्टी और ये बताई थी हमने कि घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता को जोड़ देंगे तो 1 आएगा। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी है, तो हमारे पास इसका फार्मूला है, चूंकि फार्मूला है PE प्लस PE बार, 1 आना चाहिए। देखिए आ रहा नहीं आ रहा है, PE कितना है 0.5, PE बार कितना है 0.5, यानी हाफ और हाफ को जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। 0.5 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है किसी घटना घटित होने की प्रायिकता अगर PE है और घटना घटित ना होने की प्रायिकता PE बार है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो जो योगफल प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 1। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं प्रायिकता की, ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी हैं, तभी आप इसके न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है।